अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ज़्यादातर लोगों के सवालात कमेंट सेक्शन में ये आए हुए थे कि ये स्टॉक्स कल के दिन ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल्स दिखाते हुए नए स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह के मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना वैसे भी अफसोस कर रहे हैं कि उन्हें इस मार्केट में लॉस हो रहा है, क्योंकि इंडेक्स कंटिन्यूसली आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ऊपर से ऊपर निकल रहा है, यानी कि अब तो ऑल टाइम हाइस पे जा रहे हैं इंडेक्स। तो जब तक इंडेक्स 1 लाख से ऊपर नहीं जा रहा है, तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, और अगर आप लोग डिप पर जमा करने में कामयाब हो गए ना, तो फिर तेजी से आप लोग देंगे कि इन स्टॉक्स में एक रैली आएगी, इनमें भी आप लोगों को उठान दिखने में आ सकती है। तो इन स्टॉक के लेवल्स कौन से बनते हैं, तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, GAL गंधारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड। मैंने कल इस कंपनी के स्टॉक की ना आप लोगों को बाय कॉल दी थी, लेकिन मैं लेवल्स दिखाना आप लोगों को भूल गया था GAL के। तो आज के इनकी बात कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के सवाल तो ये आए हुए थे कि कल ये स्टॉक मज़ीद ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो GAL के मजबूत सपोर्ट लेवल्स से बात का आगाज़ कर लेता हूँ कि अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ये स्टॉक मज़ीद गिरता है, तो इसका सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है इनिशियल। तो GAL का यही बनना है, जहाँ मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था ना कि GAL को लास्ट भी आप लोग 205 रुपये के रेटों पर बाय करिएगा। 205 रुपये का रेट, यानी कि 200 रुपये से ऊपर का रेट ना GAL का मजबूत है, ये सपोर्ट लेवल इसका बनता है। तो अगर आप लोगों को GAL इस सपोर्ट लेवल के पास मिले, तो लाजमी GAL को आप लोग बाय कर सकते हैं। और वैसे भी तो बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ना ये स्टॉक बढ़ी रहा है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कभी एक आध दिन यानी कि ऐसा होता है कि वॉल्यूम कम लगते हैं तो ये स्टॉक गिरता है, लेकिन इन दी एंड इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ना ही है, क्योंकि ये अपने मजबूत सपोर्ट लेवल जो कि इसका बना है ना, जहाँ पे इस कंपनी के स्टॉक ने 170 180 रुपये के पास ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हुआ। और 23 से आप लोगों ने फिर खुद भी देख लिया कि 180 रुपये से ना GAL आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दिया। अगर किसी को GAL को बाय करना है, तो वो करंट रेट्स पर, या वरना फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से अगर थोड़ा बहुत ही गिरता है, तो आप लोग गिरते हुए इस कंपनी के स्टॉक को लाजमी बाय करना है। तो अगर ये मजीद तेज़ी से ऊपर निकलता है, तो जो इसका बनता है ना GAL का रेजिस्टेंस एरिया, वो इसका बनता है 330 रुपये तक का। तो जैसे ही 330 रुपये के लेवल पर आके GAL ट्रेडिंग करने लग जाए ना, यानी कि 300 रुपये से ऊपर ये आ जाए, तो फिर लाजमी आप लोगों को GAL को ना हाई रेट्स पे सेल करना है, यानी कि होल्डिंग आप लोगों को कर लेना है। कोई मसला ख़राबी नहीं है। आप लोग खुद देखें ना कि मैं आप लोगों को कब से इसकी बाय कॉल दे रहा था, जब ये था ना ट्रेडिंग कर रहा ऑलमोस्ट 170 से लेके 180 रुपये के रेटों पे। इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, जून जुलाई के मंथ की। तो मैंने आप लोगों को उन रेट्स पे GAL को कहा था कि बाय करते रहें, ट्रेडिंग करते रहें, या वरना इसको एक्यूमुलेट कर लें इन रेट्स पे। और कितना तेज़ी से आप लोगों ने देख लिया कि GAL ने 365 रुपये से ऊपर का हाई लगा दिया, यानी कि इसी ईयर आप लोगों को दिखने में आ गया कि जब GAL 170 पे था और ऑलमोस्ट 100% ये स्टॉक डबल हुआ। लेकिन फिर गिरा से प्रेशर की वजह से ये एकदम सेलिंग आई है दिखने में ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में, जिसमें सासगार, GAL, GSNI, एशकार, ये सारे स्टॉक्स कंटिन्यूसली आप लोगों को गिरते हुए दिखाई दिए। तो डिप पे आप लोगों को जो भी स्टॉक अभी मिल रहा है, और आप लोगों को देख के लग रहा है कि स्टॉक हमारे पिछले लॉसेस को, जो कि हमने पिछले लॉसेस कर लिए किसी भी कंपनी के स्टॉक में, अब वो पैनी स्टॉक से या वो फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक है, लॉस तो लॉस होते थे। तभी तो मैं आप लोगों को एक बात कंटिन्यूसली कह रहा हूँ ना कि लाजमी आप लोग स्टॉप लॉस को लगा लें, या वरना अपने माइंड में एक रेट सेट कर लें कि इस कंपनी के स्टॉक का ना ये रेट है, तो अगर ये गिरता है तो मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, या वरना इस रेट पे इसको सेल करके मुझे इससे निकल जाना होगा। ये होता है स्टॉप लॉस, यानी कि आप लोग को पता हो कि कौन से रेट पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करना है और कौन से रेट पे ना हमें स्टॉक को सेल करना है। तो GAL का मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा एक सवाल आया बता ज़्यादातर लोगों का एक कंपनी के स्टॉक के हवाले से, कि स्पेल का बता दिएगा, स्पेल को ना हमें बाय करना है। देखिए स्पेल का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनना है, क्योंकि मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल इन कंपनीज के स्टॉक्स के बता रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आते हैं, तो आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ना इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करना है। तो 35 रुपये के रेट पे अगर स्पेल आता है, तो फिर आप लोगों को स्पेल को जमा करना होगा, यानी कि 34 रुपये, 35 रुपये, 30 रुपये तक का ये पूरा मजबूत सपोर्ट लेवल्स का इसका एरिया बना हुआ है। इस तरह से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक बढ़ रहा है, यानी कि 25 लाख शेयर्स का, 30 लाख शेयर्स का, 50 लाख शेयर्स का कंटिन्यूसली, यानी कि वॉल्यूम लगते इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग उठान देख रहे हैं। तो लाजमी है, अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में लॉस हो रहे हैं ना, अभी भी, अब वो पैनी स्टॉक है या कोई भी ऐसा स्टॉक है कि आप लोगों ने बाय कर लिया था, उसको वॉल्यूम लगते देख कर, तो लाजमी उसको आप लोग सेल करें और स्पेल को बाय कर लें। स्पेल जैसे ही इन रेटों पे आएगा ना, यानी कि 52-53 रुपये या 55 रुपये तक के रेटों पर आता है, तो लाजमी आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करना होगी, क्योंकि आप लोग देख लेंगे 40 रुपये से भी अगर ये स्टॉक मजीद तेज़ी से उठता है, तो फिर बिल्कुल ये स्टॉक में आप लोगों को 12-15 रुपये तक का जंप शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 से लेकर 1.5 मंथ की बात कर रहा हूँ, तो दिखने में आ सकता है। क्योंकि स्पेल की मैंने ट्रेडर्स को इससे पहले भी बाय कॉल दी थी कि ट्रेडिंग करके ना आप लोग पैसे अच्छे कमा सकते हैं स्पेल में, तो लाजमी आप लोग स्पेल को बाय करिएगा। इसके अलावा एक कंपनी के स्टॉक का ज़्यादातर लोगों का सवाल आया हुआ था, वैसे भी इंटरेस्ट रेट कम होने का ना ये सेक्टर बेनिफिशियरी है। और इस सेक्टर में कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो TSCCL ठट्टा सीमेंट, ज़्यादातर लोगों के सवाल TSCCL के हवाले से
आए हुए देखिए इस कंपनी का बता दिएगा कि मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है, और अगर ये स्टॉक मजीद बुलिश ट्रेंड में दाखिल होता है तो इसके टारगेट्स क्या बनते हैं। तो मजबूत सपोर्ट लेवल की पहले बात कर लेता हूँ, TSCCL की, क्योंकि कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो मैं आप लोगों को जो बाइंग का इसका रेट दिखा रहा हूँ ना, वो इसका रेट यही बनता है, 105 रुपये से लेकर 110 रुपये तक का ये सपोर्ट लेवल है बेसिकली इस कंपनी के स्टॉक का। और करंट रेट्स पर भी अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को जब इसकी बाय कॉल दी थी ना, उस वक्त तो TSCCL ना बहुत ही लो पर था। लाजमी कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख के आप लोग बता भी दें कमेंट सेक्शन में कि मैंने आप लोगों को कहा था नहीं कहा था इस कंपनी के स्टॉक का। और टारगेट्स मैंने आप लोगों को उस वक्त दे दिए थे इसके 148 रुपये से लेकर ना 155 रुपये तक के। तो लाजमी TSCCL को आप लोग अभी भी बाय करें। जिस तरह से तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग देख रहे हैं ना कि कंटिन्यूसली 20 लाख शेयर्स का, 25 लाख शेयर्स का, 30-40 लाख शेयर्स का TSCCL में काम भी हो रहा है। तो लाजमी ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल कर सकता है। और ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा और कंटिन्यूसली 1 साल के अंदर ही इस कंपनी के स्टॉक ने यानी कि 100 रुपये से भी ऊपर का ना ज़्यादातर लोगों को गेन भी दे दिया। तभी तो मैंने आप लोगों से कहा ना कि इस मार्केट में जीतते वही लोग हैं, और ज़्यादातर लोग तो लॉन्ग टर्म के हवाले से स्टॉक को बाय करते हैं, ना कि जल्दबाजी में। यानी कि डिप पर बाय करा ये समझते हुए कि तो इसकी डिप है और ये तो और मजीद यानी कि लोअर रेट नहीं दिखाएगा। फिर इन दी एंड ये होता है कि ज़्यादातर लोग फंसते हैं। अब एक कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादातर लोग इस कंपनी के स्टॉक में ना फंसे हुए, और सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में इस तरह के आ रहे होते हैं कि ऑक्टोपस का आप लाजमी बताएं, हमने ऑक्टोपस को बाय कर रखा है, ऐसा ना हो ये कंपनी बंद हो जाए और ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं। यानी कि स्टॉक के सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, ऐसा ना हो ये स्टॉक ना 30-35 रुपये के रेटों पे आके ट्रेड करने लग जाए। देखिए मैंने आप लोगों को जब कहा था ना इस कंपनी के स्टॉक को ना सेल का, उस वक्त तो मौका बहुत अच्छा था कि 100-110 रुपये के रेट पे ये स्टॉक था। मैंने लाजमी आप लोगों को कहा कि इसको सेल करें मत, इससे उससे पूछें ना, आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को होल्डिंग करके बैठे रहे, क्योंकि एकदम ये स्टॉक था ना बढ़ और बढ़ के रहस्य के सामने इस कंपनी के स्टॉक को हो रहा था। यानी कि कोई सा भी रेट उस कंपनी के स्टॉक का वो 90 रुपये का था या 95 रुपये का था या 100 रुपये का था, क्योंकि अभी तो ये बहुत लो पे आ गया, ऑलमोस्ट 60 रुपये के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी कि सपोर्ट लेवल जैसी अगर ये स्टॉक अपना ब्रेक करने में हो गया ना कामयाब, क्योंकि कंटिन्यूसली लग भी रहे हैं वॉल्यूम्स सेलिंग के लग रहे हैं, और कंटिन्यूसली सेलिंग के वॉल्यूम की वजह से ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जा रहा है। तो जो सपोर्ट इस कंपनी के स्टॉक को मिलेगी ना, तो वो इसको यही मिलेगी, यानी कि 58 रुपये से लेकर ना 60 रुपये तक की ये मजबूत सपोर्ट लेवल बन चुका है ऑक्टोपस का। तो ऑक्टोपस को लाजमी अगर इस सपोर्ट लेवल के पास गया है तो आप लोगों को बाय करना है, या वरना होल्डिंग करके रखे रहें, कोई मसला ख़राबी नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से और थोड़ी बहुत इस कंपनी के स्टॉक की अर्निंग्स कम आई है, सेल्स कम हुई है, तभी ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरे पे गिरे आ रहा है। वैसे भी आने वाला दौर है टेक्नोलॉजी का ही, यानी कि टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में आप लोगों को एकदम तेज़ी और जंप ना दिखने में आ सकता है। तो सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बता भी दिया कि कल आप लोगों को इनको खरीदना बनता है नहीं बनता। और एक कंपनी का स्टॉक तो रह गया, तो इस कंपनी के स्टॉक पे भी ना बात कर लेते हैं। तो इसका नेम है पैंथर टायर्स लिमिटेड, PTL इसका कोड है। PTL तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा है, यानी कि 52 रुपये 53 रुपये का रेट ना ये स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा था, कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर भी दिखने में आ रहा था, और उस रेट के बाद तो कंटिन्यूसली ये गिरे पे गिरे जा रहा है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है, तो वो तो इसका 28 रुपये से लेकर ना 30 रुपये तक का बनता है पैंथर टाइट्स का। और अगर ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल पे आके ट्रेडिंग करता रहा ना, यानी कि वॉल्यूम लगता रहा 28 से लेकर 30 रुपये तक के रेटों पे, तो आप लोगों को एकदम जंप और एक तेज़ी दिखने में आएगी। तो लाजमी इस तेज़ी से फ़ायदा उठाना आप लोगों को ऐसे है कि आप लोगों को सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स को खासतौर पर PTL को ना बाय करना है डिप पे और लोअर रेट्स पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को PTL की इससे पहले भी ना बाय कॉल दी थी 20-22 रुपये के रेटों पर था। मैंने आप लोगों को कहा सेलिंग का, तब ये स्टॉक 48 रुपये से लेकर ना 50 रुपये के रेटों पे था, ट्रेडिंग कर रहा है कि लाजमी PTL को आप लोग सेल कर दें। ये फिर भी ज़्यादातर लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग करे रखी है, समझते हुए कि ये स्टॉक तो साजगार बन जाएगा, और इस तरह साजगार तेज़ी से बढ़ते हुए 1000 रुपये से भी ऊपर का हाई लगा गया, तो ये स्टॉक भी ऊपर निकल जाएगा। देखिए हर कंपनी का जो स्टॉक होता है ना, वो कंपनी की अर्निंग्स बेसिकली मैटर कर रही होती है, कंपनी की सेल्स ना मैटर कर रही होती है। अगर ये सब कुछ चल रहा होगा ना बेहतर तरीके से, यानी कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे होंगे अच्छे और एकदम तेज़ी से, पर आप लोगों को PSX में बुलंद दिखने में आता है, तो साजगार हो गया, GL GHNI, ये सारे स्टॉक की मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद है। तो अब इंडेक्स की बात कर लेता हूँ कि इंडेक्स अगर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से मजीद ड्रिल होता है और गिरता है, तो सपोर्ट लेवल इसके कौन से बनते हैं, क्योंकि इंडेक्स में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एक उठान दिखने में आ रही है, लेकिन कोई भी ऐसी एक न्यूज़ आगे लगती है तो बहुत तेज़ी से इंडेक्स के पॉइंट्स लूज़ होंगे, क्योंकि अभी तो टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग नहीं रहा है कि इंडेक्स गिरे। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के सवाल ये आए हुए थे कि अगर इंडेक्स गिरता है तो गिरते हुए सपोर्ट लेवल जो इंडेक्स का बनता है ना इनिशियल, वो इसका बनता है 87 से लेकर ना 88 तक का, यानी कि 88 के लेवल पर इंडेक्स आप लोगों को बिल्कुल आके सपोर्ट करके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को कोई से भी ऐसे मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक को सेल नहीं करना। PPL के टारगेट्स की बात कर लेते हैं कि PPL के टारगेट्स क्या बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के सवाल PPL के टारगेट्स के हवाले से आए हुए थे। तो ये वही कंपनी का स्टॉक है ना, मैं 2 मिनट आप लोगों को समझाता हूँ कि इस कंपनी के स्टॉक में एकदम तेज़ी से अपवर्ड क्यों आ गया।
क्योंकि KC100 का ये स्टॉक है और जब ये था ना स्टॉक डिप पे आके ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि जो इसके थी ना डिप के रेट्स बने हुए 110 रुपये से लेके 115 120 रुपये तक के रेट्स थे। मैंने कंटिन्यूसली कहा कि जैसे ही ये स्टॉक 134 रुपये 137 रुपये तक का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करेगा ना, तो मजीद तेजी से आप लोगों को उठान दिखने में आएगी। तो फिर आप लोगों ने देख लिया है कि जैसी PPL ने तेजी से बढ़ते हुए रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक करा, तो कितना तेजी से आप लोगों को एक शानदार ग्रोथ और एक अपवर्ड ट्रेंड दिखने में आया। क्योंकि कंपनी अर्निंग्स में सिर्फ सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे गिर्द घूमती है कंपनी है। तो मैंने आप लोगों को तभी तो कहा ना कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बेस्ट है। और KC100 जब जाएगा ना 1 लाख पर, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि 98 से लेकर 1 लाख इंडेक्स के दरमियान ना ये स्टॉक भी 190 और 200 210 तक तो आगे ट्रेड कर रहा होगा। यानी कि टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का एयर एंड तक का निकलता है 220 रुपये तक का। तो इन सारी कंपनीज के स्टॉक की मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना लेवल दिखाते हुए बाय कॉल्स भी दे दी कि कौन कौन से रेटों पे आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है। तो अपनी वर्किंग लाजमी कर लिएगा आप लोग स्टॉक को बाय करने से पहले। तो इस वीडियो को लाजमी आप लोग सब मिलकर सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक लाजमी करें ताकि वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे जाए। और कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी ना आप लोग वॉच कर लिएगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले ना एक कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो PSX मास्टर्स इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा, PSX मास्टर्स को। और यूट्यूब जो आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन का, तो लाजमी बेल आइकन ऑल पर भी क्लिक कर लिएगा। तो आप लोग यूट्यूब पर लिख के सर्च कर लिएगा PSX मास्टर्स, तो ये चैनल है मेरा सामने आप लोगों को आ जाएगा। क्योंकि मेरे इस चैनल पर भी आप लोगों को 1 से लेकर 2 कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल्स मिलती रहती है। लेकिन कुछ मंथ हो गए मैं इस चैनल में वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं इस चैनल पे PSX साकिब पे तो बाय कॉल दे रहा हूँ। तो लाजमी इस चैनल पे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसको लाइक पे क्लिक करें, मुझे कमेंट्स करके बता भी देंगे सवाल कौन से स्टॉक के आप लोगों के हैं, ताकि फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर ना आप लोगों को दूँ। तो मार्केट में मसला खराबी कोई भी नहीं है, सिर्फ लोग जल्दबाजी में ना किसी भी बिगाड़ स्टॉक को बाय करके फंसते हैं। फिर पता चलता नहीं है कि हमें इस कंपनी के स्टॉक को कौन सी कीमत पे और कौन सी रेट पे ना सेल करके निकल जाना है। फिर इन दी एंड ये होता है कि ज़्यादातर ना ट्रेडर्स आते हैं और ट्रेडर्स उन कंपनीज के स्टॉक को यानी कि सेल करके निकल जाते हैं हाई रेट्स पे। और तो फिर ट्रेडर्स की वजह से आप लोग देखते हैं कि वॉल्यूम लग रहे होते हैं, यानी कि 1 करोड़ 2 करोड़ तक के वॉल्यूम लगते हैं। इसीलिए है कि ट्रेडर्स ना स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और ट्रेडिंग करके हाई रेटों पे सेल करके इनसे निकल जाते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आप लोग को बताया इसीलिए दी है कि आप लोग को पता हो कि कौन सी कीमत पे स्टॉक को बाय करना होता है और कौन से रेट पे स्टॉक को सेल करना होता है। तो ये था सारे ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस और जो सपोर्ट लेवल्स मैंने आप लोगों को बताया है और जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो मैंने अपनी वर्किंग करी है, इसके बाद ना मैंने टेक्निकल्स को बेसिकली देखा है, फिर मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।